हेलो एवरीवन। पिछली बार की अगर हम बात करें तो भाई हमने एफसीआई के एग्रीकल्चर के सारे क्वेश्चन देख लिए, हमने जूलॉजी के क्वेश्चन क्या पूछे थे वो देख लिए। अभी बॉटनी का पोर्शन बच गया, बॉटनी के आज देख लेते हैं। ठीक है, तो भाई मैं एक चीज़ पहले बताऊं आपको कि एग्रीकल्चर के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन थे, उसके बाद आपके बॉटनी से पूछे थे और उसके बाद लास्ट में इन्होंने जूलॉजी से क्वेश्चन पूछे थे। ठीक है, तो आपका एग्रीकल्चर बॉटनी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर आपके जूलॉजी वहाँ पे आता है। तो आज बॉटनी के क्वेश्चन की बात करें तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ये जानना बड़ा जरूरी है। तो पहला क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि एयर कैविटी जो है वो इनमें से किस में प्रेजेंट होगी। ठीक है, लिथोफाइट, जीरोफाइट, हाइड्रोफाइट्स या मीजोफाइट्स। तो देखो भाई एयर कैविटी का ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना कि एक टिश्यू होता है और इस टिश्यू का नाम है क्या, एरन कायमा। एरन कायमा, ठीक है, ये जनरली क्या होगा, स्पंजी टिश्यू होगा। अब काम क्या होगा इस स्पंजी टिश्यू का, क्या मतलब है इसका। ठीक है, तो ये एरन कायमा स्पंजी टिश्यू कई सारे प्लांट में प्रेजेंट होता है और ये उन प्लांट में होगा जो वाटर के अंदर रहते हैं। ठीक है, मतलब जो प्लांट वाटर में रहते हैं उनमें ये आपका होगा। क्यों होगा, क्योंकि भाई स्पंजी टिश्यू है, थोड़ा सा एयर कैविटी बनाते हैं प्लांट के अंदर, थोड़ा उसको बायोन्सी प्रोवाइड करेगा ऊपर, ताकि वो वाटर में ऊपर की तरफ रहे। ठीक, उसके अलावा गैसेस एक्सचेंज वगैरह में भी हेल्प करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका आंसर है हाइड्रोफाइट्स जाएगा। ये एरन कायमा आपको राइस में भी देखने को मिलता है, क्योंकि राइस भी तो वाटर कंडीशन में रहता है। ठीक है, तो राइस वाला क्वेश्चन भी इसी एग्जाम में पूछा हुआ है, आगे आएगा। तो हाइड्रोफाइट जो होगा यहाँ पे जाएगा आपका राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या होगा, अब तो भूल ही गए होगे बायोलॉजी की, क्या है फ्लामेंट, क्या है एंथर, है ना। तो जल्दी से रिवीजन मारते हैं। When the anthers are fused together forming a tube and filaments are free, तो इसको हम क्या कहते हैं। देखो जब मेल फ्लावर की हम बात करते हैं तो उसमें होता है एंथर एंड फिलामेंट। इस तरीके से फिलामेंट होगा और ऊपर लगा होता है एंथर, और इसी के अंदर होते हैं क्या, छोटे छोटे पोलन ग्रेन्स होते हैं, जो आप मेल गेमिट कह सकते हो। ठीक, अब ऐसे कई सारे एंथर और कई सारे फिलामेंट होते हैं। अगर ऐसी कंडीशन हो कि नीचे के फिलामेंट अलग अलग हैं, फ्री हैं, और ऊपर के एंथर जो है ये आपस में फ्यूज्ड हैं, तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, मोनोडल्फस, सिनजेनिशियस, सिनएंड्रस या गाइनेंड्रस। तो इस कंडीशन को कहा जाता है क्या, सिनजेनिशियस, जिसमें भाई फिलामेंट्स क्या है, सारे फ्री हैं, पर आपके ऊपर एंथर जो है डीज आर फ्यूज्ड कंडीशन में होंगे। ठीक है, तो भाई देखो मोनोडल्फस एक दिख रहा होगा यहाँ पे, मोनोडल्फस में क्या है, उल्टा है, यहाँ पे नीचे के फिलामेंट फ्यूज हैं, ऊपर एंथर फ्री है। डायडल्फस में क्या है, डायडल्फस में भी नीचे के फिलामेंट फ्यूज्ड हैं, पर ये दो ग्रुप में फ्यूज्ड हैं। थोड़े से फिलामेंट होंगे वो एक ग्रुप बनाएंगे और कुछ फिलामेंट होंगे जो अलग ग्रुप बनाएंगे, तो इसको हम बोलते हैं डायडल्फस, ऊपर के एंथर फ्री है। फिर सिनजेनिसिस में हमने क्या बोला कि नीचे के फिलामेंट एकदम फ्री हो जाएंगे, अब ऊपर एंथर जो है ये फ्यूज्ड हो जाते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन जो है वो होगा करेक्ट। अब कह रहे कि भाई फॉल्स फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम, ये वाला क्वेश्चन भी आपके आया हुआ है, मतलब फ्रूट डेवलपमेंट के रिगार्डिंग जो है आपके यहाँ पे एक दो तीन क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो देखो ये है प्लांट की ओवरी, दिस इज ओवरी ऑफ प्लांट, दिख नहीं रहा होगा तो ब्लैक कलर ले लेते हैं। ये है ओवरी ऑफ प्लांट और इसके अंदर क्या होते हैं, ओव्यूल होते हैं, ये छोटे छोटे क्या है, ये ओव्यूल है। ओवरी हमेशा बनाती है ट्रू फ्रूट। ठीक है, और इसके अंदर जो ओव्यूल होता है वही बनाता है क्या, सीड बनाता है ओव्यूल। ठीक है, ये होता है नॉर्मल कंडीशन में। पर अगर ये जो थैलेमस है आपके जो ओवरी के नीचे, ये जो थैलेमस वाला पार्ट है, अगर ये फ्रूट बना दे, ठीक है, एग्जांपल बताओ मुझे जल्दी से इसका, कौन सा ऐसा फ्रूट है जिसमें थैलेमस फ्रूट बनाता है, उसको हम फॉल्स फ्रूट कहते हैं। ठीक है, वो भी आपसे पूछते हैं। तो अगर थैलेमस फ्रूट बना दे ओवरी की जगह, तो दैट इज नोन एज फॉल्स फ्रूट। तो सी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट जाएगा। तो ये तो आपको वैसे भी पता होना चाहिए था बिना बॉटनी के ही। गेम्यूल्स आर फॉर्म्ड फॉर, गेम्यूल्स किस लिए बनते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पार्थेनोजेनेसिस या डाइजेशन के लिए। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग डाल दिया। गेम्यूल जो हैं जनरली वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बनते हैं, ये आपका जनरली स्पंजेस में बनते हैं। ठीक है, आपका जो स्पंज ग्रुप है उसमें ये आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बनते हैं, क्या गेम्यूल्स बनते हैं वहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैपेबल ऑफ सेल्फ रेप्लीकेशन, इनमें से ऐसा कौन सा है, इंजाइम है, कार्बोहाइड्रेट है, वाटर मॉलिक्यूल है या न्यूक्लिक एसिड है जो खुद ही रेप्लिकेट कर सकता है, डिवाइड कर सकता है। ठीक है, तो भाई बताओ इंजाइम क्या डिवाइड कर सकती है, इंजाइम डिवाइड नहीं करती, इंजाइम को बनाना पड़ता है। कार्बोहाइड्रेट कभी डिवाइड नहीं करता, कार्बोहाइड्रेट को बनाना पड़ता है। वाटर मॉलिक्यूल डिवाइड नहीं करता, और आपका न्यूक्लिक एसिड, डीएनए आरएनए, ठीक है, पूरे लंबे चौड़े प्रोसेस हैं। अब तो आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम में आ गया तो जूलॉजी बॉटनी दोनों पढ़ना है। तो डीएनए आरएनए क्या है, न्यूक्लिक एसिड हैं जो डिवाइड करते हैं, रेप्लिकेट करते हैं, एक डीएनए से और कॉपी उसकी बनती रहती है। ठीक है, तो आपकी न्यूक्लिक एसिड जो डीएनए आरएनए है ये आप क्या कर सकते हैं, दीज आर कैपेबल ऑफ डिवाइडिंग। कैरियोकाइनेसिस क्या होता है, इस क्वेश्चन को मैंने एक बार आपको पहले भी करा दिया। कैरियोकाइनेसिस क्या होता है, जब हम सेल की बात करते हैं तो सेल डिवीजन के टाइम पे उसका न्यूक्लियस जो होगा वो दो में डिवाइड कर जाता है, और दो में डिवाइड करने के बाद आपका जो सेल है वो अलग अलग डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, एक न्यूक्लियस एक सेल में जाएगा, दूसरा न्यूक्लियस
दूसरे सेल में जाएगा। तो आपका अगर सेल डिवीजन हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं क्या, साइटोकाइनेसिस। और अगर आपका कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का जो डिवीजन हो रहा है, दैट इज नोन एज, न्यूक्लियस के डिवीजन को ही कहेंगे कैरियोकाइनेसिस। तो बी ऑप्शन होगा यहाँ पे करेक्ट। वायरसेस को हम लिविंग बोलते हैं, ठीक है। वायरस एक कनेक्टिंग लिंक है नॉन लिविंग और लिविंग का। कनेक्टिंग लिंक क्यों है या फिर लिविंग उसको हम क्यों बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि वो ग्रो करता है साइज में, या वो लिविंग सेल के अंदर मल्टीप्लाई करता है, या फिर उसके पास इंजाइम्स वगैरह प्रेजेंट है, या फिर वो रेस्पिरेशन करता है लिविंग चीज़ों की तरह। वायरल नॉर्मली कंडीशन में डेड प्रेजेंट होता है, ठीक है। वायरल नॉर्मली क्या होता है, डेड चीज़ें, वायरस, ठीक है, वो लिविंग वैसे नहीं है, ठीक है। पर जैसे ही उसको कोई लिविंग होस्ट मिलता है या कोई सेल वगैरह के अंदर वो किसी रीजन से आ गया तो उसके अंदर वो मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है, कई सारी अपनी कॉपीज बनाता है, ठीक है। कुछ कुछ तो ऐसे भी वायरस होते हैं जो इतनी कॉपीज बनाते हैं कि पूरा सेल को ब्रस्ट करते हैं, फाड़ देते हैं और फिर बाहर निकल के आ जाते हैं, ठीक है। तो इसकी जो रेप्लिकेशन वाली कंडीशन है, इसी वजह से वायरस को लिविंग भी बोला जाता है। तो वायरसेज आर क्या, लिविंग होते हैं। वायरस होता क्या है, इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड होगा, ठीक है, या फिर मतलब इसका आरएनए वगैरह जो है इसके अंदर होगा और बाहर से एक प्रोटीन की कोटिंग होगी, बस ये होता है वायरस। और न्यूक्लिक एसिड की वजह से ये डिवाइड कर सकता है, ठीक है। दैट इज वायरस फॉर यू, वायरस लाइक कोविड वायरस। अ ट्रू फ्रूट इज डेवलप फ्रॉम, बताया था ना अभी आपको, थैलेमस से क्या बनाया था हमने, थैलेमस जो नीचे का पोर्शन है फाल्स फ्रूट बनाता है, पर ये जो ओवरी का पोर्शन है, ओवरी क्या बनाएगा, सी ऑप्शन, ये बनाएगा ट्रू फ्रूट। और जो इसके अंदर ये छोटे छोटे से ओव्यूल्स दिख रहे हैं, ये सारे ओव्यूल्स हैं छोटे छोटे, ये बनाएगा सीड बनाएगा, ठीक है। तो फ्रूट के अंदर कई सारी सीड होती है क्योंकि ये कई सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट है, तो सी ऑप्शन होगा यहाँ पे करेक्ट। बैक्टीरियोफेज कंसिस्ट ऑफ, बैक्टीरियोफेज क्या रखते हैं अपने पास, बैक्टीरियोफेज इज ऑल्सो वायरस, क्या है ये, वायरस ही है। ये आंसर तो मैंने आपको बता ही दिया है वैसे। कार्बन नाइट्रोजन रखता है, डीएनए रखता है, न्यूक्लियो प्रोटीन रखता है, या सिर्फ प्रोटीन रखता है। अभी बताया मैंने आपको कि वायरस के अंदर क्या होगा, वायरस के अंदर होगा आपका न्यूक्लिक एसिड, जैसे बैक्टीरियोफेज केस में भी अंदर होता है, ठीक है। और न्यूक्लिक एसिड के बाहर क्या होगा, इसको हम बोलते हैं कैप्सिड, या फिर आप कह सकते हो प्रोटीन की कोटिंग होगी, ठीक है। तो वायरस में क्या होगा, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, ये दो चीजें ही होती है वायरस के अंदर, और इसी को हम बोलेंगे क्या, न्यूक्लियो प्रोटीन होगा बैक्टीरियोफेज के अंदर, ठीक है भाई। आ जाओ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। मियोटिक डिवीजन कहाँ पे होगा, एंथर फिलामेंट याद आ रहा है, ये रहा एंथर, ये रहा फिलामेंट, ऊपर बन गया एंथर बन गया, ठीक है। अब इसी के अंदर होते पोलन ग्रेन। तो मियोटिक डिवीजन कब होगा, जब बनेंगे गैमीट्स, और ये आपका प्लांट का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है एंथर, और एंथर के अंदर ही होते हैं पोलन ग्रेन, और यहीं पे होगा मियोटिक डिवीजन, ठीक है। तो जब भी गैमीट बनने होते हैं वहीं पे आपका हमेशा मियोटिक डिवीजन देखने को मिलेगा, चाहे हम प्लांट की बात करें चाहे हम लोग हमारी खुद की बात करें। तो मियोटिक डिवीजन कब होगा, जब गैमीट्स बनने होंगे। और प्लांट में गैमीट कहाँ बनते हैं, मेल गैमीट बनते हैं एंथर के अंदर एज अ पोलन ग्रेन्स। ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ वेरिएशन इज ब्रोट अबाउट बाई, भाई वेरिएशन कैसे आ रहा है, ठीक है। आपके पहले बहुत सिंगल सेल्ड मतलब बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म थे, धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ, वो ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे उनमें कुछ ना कुछ चेंज आते रहे, फिर वो और एडवांस बनते गए और एडवांस बनते गए। ये सारे चेंजेस, जो मेन चेंजेस आते हैं जेनेटिक्स में, ठीक है, वो उसका मेन रीजन क्या है, म्यूटेशन। सबसे मेन जो जीन में चेंज आएगा वो क्या है, म्यूटेशन आएगा। या तो ये सोमेटिक सेल्स में आता है या तो ये आपका गैमीट्स में आएगा, ठीक है। सोमेटिक सेल में आ गया, ठीक है, तो कई बार ट्यूमर वगैरह बन जाते हैं, कई बार कैंसर भी हो जाता है म्यूटेशन से, ठीक है। सोमेटिक सेल में जो आएगा वो ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर नहीं होगा, पर जो आपका गैमीट वाले में आएगा वो आपका ऑफस्प्रिंग में भी ट्रांसफर, वो वाला म्यूटेशन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो मेन चेंज आता है यहाँ पे जेनेटिक्स में, वो आपका म्यूटेशन की वजह से आता है। स्टिल्ट रूट्स आर फाउंड इन, बताओ भाई आपको, ये दो इंपॉर्टेंट क्रॉप है यहाँ पे, कि ये मेन प्लांट है, ठीक है। मेन प्लांट की मेन रूट तो चलो हो गई, मेन रूट के अलावा कुछ और एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं। यहाँ पे नीचे के नोड से ही कुछ एडवेंटिशियस रूट्स निकलती हैं जो प्लांट को क्या करेगी, सपोर्ट प्रोवाइड करती है। अब भाई शुगर केन का प्लांट इतना लंबा है, वैसी लॉजिंग होने के चांसेस होते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे कुछ सपोर्ट के लिए एक्स्ट्रा रूट जो निकल रही होती है, उसी को हम बोलते हैं क्या, स्टिल्ट रूट्स, ठीक है। ये आप इसको हम प्रॉप रूट्स भी बोलते हैं, और ये आपको मेज में भी देखने को मिलती है। तो याद रखना इसका आंसर क्या जाएगा, शुगर केन एंड मेज, यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। समझ आई बात, देखो इतनी बात समझ लो, क्वांस रीजनिंग बहुत तगड़ा करना पड़ेगा, और आपको थोड़ा जूलॉजी बॉटनी देखना पड़ेगा, एनसीईआरटी एटलीस्ट कंप्लीट करके जाना 11th-12th की, ठीक है। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस, फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है,
फोटोसिंथेसिस माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, क्लोरोप्लास्ट में होगा, राइबोसोम्स में होगा, न्यूक्लियस में होगा। फोटोसिंथेसिस हमेशा सबको पता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं क्लोरोफिल, जहाँ पे होती है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट है। अब ये वाला देखो, ड्राई इंडेhiscent वन सीडेड फ्रूट ड्राइव्ड फ्रॉम इंफीरियर बाइकार्पिलरी ओवरीज नोन एज, बड़े तगड़े टर्म यूज किए हुए हैं ना। ठीक है, देखो बाइकार्पिलरी ओवरी का मतलब क्या हुआ, इस तरीके से ओवरी होती है। ठीक है, ये ऊपर लगा होता है स्टिग्मा, ये हो गया क्या, इसका स्टिग्मा है, नीचे क्या है ओवरी है, और ओवरी के अंदर क्या होता है ओव्यूल होता है। ओवरी क्या बनाती है, ट्रू फ्रूट बनाती है, ओव्यूल क्या बनाते हैं, सीड बनाते हैं। पर अगर ओवरी के पास एक से ज़्यादा स्टिग्मा है, ठीक है, ओवरी के पास क्या एक से ज़्यादा स्टिग्मा है, एक से ज़्यादा पिस्टिल है, तो उसको हम बोलते हैं बाइकार्पिलरी ओवरी। ठीक है, और उससे अगर जो फ्रूट बन रहा है तो उस केस में हम उसको कहते हैं सिप्सिला फ्रूट, जैसे कि सनफ्लावर वगैरह के केस में ये बनता है। ठीक है, तो सिप्सिला जो है यहाँ पे राइट आंसर जाएगा आपका। पिक्चर प्लांट्स क्या होते हैं भाई, पिक्चर प्लांट्स भाई वही होते हैं जो इस तरीके से होते हैं ना। पिक्चर प्लांट्स क्या होते हैं, पिक्चर प्लांट्स इस तरीके से होते हैं पिक्चर प्लांट्स। ये वाले आपने देखे होंगे कि इंसेक्ट आके बेचारा यहाँ बैठा और ये खट से बंद हुए और इंसेक्ट बेचारा क्या हुआ, इसी के अंदर चला गया। अब ये इसी इंसेक्ट को डाइजेस्ट करते हैं और उसी से नाइट्रोजन वगैरह फॉस्फोरस वगैरह सब गेन करते हैं। तो ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं आपके कौन, पिक्चर प्लांट्स। ठीक है, तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या जाएगा, डी ऑप्शन इंसेक्टिवोरस। ड्यूरिंग माइटोसिस सेंट्रोमियर कहाँ डिवाइड करता है, तो भाई सेंट्रोमियर की कई सारी स्टेज है यहाँ पे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। मेटाफेज में क्या होता है भाई, मेटाफेज में आपके ये जो क्रोमोजोम है ये आपके सेंटर में आके अलाइन हो जाते हैं, जुड़ आपके सेंटर में आ जाते हैं। ठीक है, मेटाफेज के बाद क्या आता है, एनाफेज आता है। एनाफेज में क्या होगा, इन क्रोमोजोम को आधा आधा कर दिया जाता है। यहाँ पे जो ये है इन दोनों को अलग अलग कर देते हैं। यहाँ पे ये मेटाफेज में आपस में जुड़े होंगे और एनाफेज में इनको अलग करके ये दोनों अलग अलग पोल की तरफ जाने लगते हैं, क्योंकि बाद में सेल डिवाइड होगा तो आधे क्रोमोजोम इधर और आधे क्रोमोजोम उधर चले जाएंगे। तो ये आपका जो डिवीजन वाला काम है, सेंट्रोमियर जो डिवाइड करेगा वो एनाफेज स्टेज में करता है। ठीक है भाई, स्पीड तो थोड़ी सी रखनी पड़ेगी, है ना। मोस्ट प्रिमिटिव लिविंग वेस्कुलर प्लांट्स आर, अरे भाई क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं। वेस्कुलर प्लांट क्या होते हैं, वेस्कुलर प्लांट मतलब कि प्लांट के पास होता है जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, जाइलम क्या है, जो वाटर वगैरह का प्लांट में ऊपर चढ़ाता है वाटर, कौन, जाइलम। फूड ट्रांसपोर्ट कौन करता है, फ्लोएम करता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, स्पैग्नम, साइकेट्स, ब्राउन एल्गिया, फर्न्स लिखा है। देखो सबसे पहले आपके देखो यहाँ पे ब्रायोफाइट्स भी होते हैं, पर ब्रायोफाइट्स जो होते हैं जनरली, जैसे स्पैग्नम है, स्पैग्नम इज ब्रायोफाइट। ठीक, सबसे पहला ग्रुप आप ब्रायोफाइट मान लो प्लांट के रिगार्डिंग। पर ब्रायोफाइट के पास वेस्कुलर टिश्यू नहीं होते, जाइलम फ्लोएम नहीं होता। जाइलम फ्लोएम आपके स्टार्ट होते हैं टेरिडोफाइट से। ठीक है, तो आप टेरिडोफाइट कह सकते हो कि जो बहुत पहले प्लांट्स आए टेरिडोफाइट, उनमें स्टार्ट हो गया क्या, जाइलम एंड फ्लोएम। और जाइलम टेरिडोफाइट्स की फैमिली को हम क्या कहते हैं, फर्न कहते हैं। याद करो जोला, और जोला एक्वेटिक फर्न सॉइल साइंस में पढ़ते हैं, वो आपका टेरिडोफाइट ही है, एक्वेटिक फर्न। तो फर्न का जो ग्रुप है उसी को हम टेरिडोफाइट कहते हैं, और उसी से स्टार्ट हुआ था क्या, जाइलम एंड फ्लोएम की कहानी इसी से स्टार्ट हुई थी। साइकेट्स जो आपके होते हैं आपके, ये आपके जिम्नोस्पर्म से। ठीक है, और जिम्नोस्पर्म के केस में आपका जाइलम एंड फ्लोएम आपको देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन और आएगा, अभी आगे मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, साइकेट जिम्नोस्पर्म होते हैं। तो भाई टेरिडोफाइट में आपका वेस्कुलर बंडल्स होगा, इसके बाद आता है जिम्नोस्पर्म, उसमें भी होगा, और एंजियोस्पर्म। जो नॉर्मल हम फ्लावर वाले प्लांट्स सारे पढ़ते हैं वो सब आपके एंजियोस्पर्म के अंदर आते हैं। ठीक, तो टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म की कहानी थोड़ा पता होनी चाहिए। मूवमेंट ऑफ प्लांट्स आर नॉट अफेक्टेड बाय, प्लांट का मूवमेंट किस चीज़ से फर्क नहीं पड़ेगा, पानी से, टेम्परेचर से, लाइट से, या केमिकल से। भाई देखो पानी से पड़ेगा नहीं पड़ेगा डाउटफुल, टेम्परेचर से तो भाई पड़ता है, टेम्परेचर से तो फर्क पड़ता है। ठीक है, टेम्परेचर से फर्क पड़ता है। क्या टर्म बोलते हैं हम उसको, कि अगर टेम्परेचर की डायरेक्शन में प्लांट की ग्रोथ होने लगे उसको हम एक पर्टिकुलर टर्म बोलते हैं। लाइट से भी फर्क पड़ता है और केमिकल से भी फर्क पड़ता है। कई बार क्या होता है कि केमिकल की वजह से प्लांट की रूट की जो ग्रोथ है वो उसी तरफ जो है ग्रो होने लग जाती है, पर वाटर से ग्रोथ किस तरफ होगी इस पे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ए ऑप्शन जो होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर चला जाएगा। डिस्पर्जल ऑफ सीड बाय विंड इज नोन एज, बड़ा आसान क्वेश्चन है यहाँ पे। आसान इसलिए नहीं पढ़ा होता फिर भी कर लेते, क्यों कर लेते भाई, नाम में देखो आ रहा है ना एनिमो। ठीक है, तो एनिमो मतलब क्या होता है, विंड होता है। ठीक है, हम लोग सॉइल में भी पढ़ते हैं एनिमो के रिगार्डिंग। ठीक है, तो नहीं सॉइल में नहीं पढ़ते, ठीक है, पर वैसे पढ़ते हैं हम लोग एनिमो के रिगार्डिंग, कुछ ना कुछ पढ़ते हैं हम लोग, मेट्रोलॉजी वगैरह में भी पढ़ते हैं। ठीक है, एनिमो के क्या है, अगर विंड की हेल्प से क्या हो रहा है, सीड डिस्पर्ज हो रहा है आपका, जैसे ये है विंड की हेल्प से क्या हो रहे हैं, सीड यहाँ पे डिस्पर्ज हो जाएंगे। जू कैरी में एनिमल की वजह से होंगे। ऑटो कैरी क्या हुआ, ऑटो कैरी में प्लांट खुद की एनर्जी यूटिलाइज करता है। खुद की कैसे, जो उसका फ्रूट होगा
जब उसको सीड रिलीज करने होंगे तो वो थोड़ा सा क्या करता है, एनर्जी यूज करता है, थोड़ा सा हिलेगा वो आपका जो वो फ्रूट है, और सीड को डिस्पर्स करेगा, ब्रस्ट करेंगे सीड ताकि थोड़ा दूर जाके गिरे, ठीक है। तो वो होता है ऑटो कैरी। और हाइड्रो मतलब वाटर जब सीड ट्रांसपोर्ट करेगा तो हाइड्रो कैरी हो गया, ठीक है भाई। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट है। सेकेंडरी ग्रोथ डज नॉट अकर इन, भाई सेकेंडरी ग्रोथ क्या हुआ, देखो ये आपका प्लांट है, जैसे राइस का प्लांट है, तो राइस की प्लांट में क्या सेकेंडरी ग्रोथ होगी, राइस का प्लांट सेकेंडरी ग्रोथ मतलब इसकी थिकनेस भी बढ़ना स्टार्ट होगी, क्या होगी, इसकी थिकनेस जो है वो भी बढ़ेगी। भाई राइस की प्लांट की कौन सी थिकनेस बढ़ती है, वो आपका बेचारा पतला सा ही तो रहता है, राइस का प्लांट हो या वीट का प्लांट हो। मोनोकोट प्लांट में थिकनेस या सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, क्या पूछ रहा है, डज नॉट अकर इन, ठीक है। बाकी डाइकोट प्लांट्स में होती है, क्योंकि इन डाइकोट प्लांट के पास होता है कैम्बियम, और कैम्बियम में रिस्पॉन्सिबल होता है जो धीरे धीरे ग्रोथ बढ़ाता है और थिकनेस या प्लांट की गर्थ को इंक्रीज करता है। तो डाइकोट में आपका कैम्बियम होगा और इसी में सेकेंडरी ग्रोथ होगी, मोनोकोट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। तो बी ऑप्शन क्या जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल ही सही जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। व्हेन जाइलम एंड फ्लोएम फॉर्म सेपरेट बंडल्स, तो इसको हम क्या कहते हैं, जब जाइलम और फ्लोएम अलग अलग बंडल्स में होंगे, ठीक है। तो रेडियल वेस्कुलर बंडल, कोलेट्रल, कोसेंट्रिक या बाइकोलेट्रल। अब भाई देखो प्लांट के अंदर दो चीजें हैं, हमने बोला कि भाई प्लांट के अंदर दो चीज़ें हैं, एक होता है जाइलम, ठीक है, ये मान लो कि जाइलम है, मैंने तो एक जगह गोल बना दिया पर पूरा इसमें, ठीक है, ऐसे बनाते हैं, चलो ऐसे और आसान पड़ेगा। ये रहा हमारा प्लांट, बड़ा प्लांट बना दिया हमने, ठीक है। अब ये रहा जाइलम, ये पोर्शन क्या है, ये इस तरीके से यहाँ पे गोल होगा, क्या जाइलम होगा, इस तरीके से ये जाइलम है जो प्लांट में वाटर चढ़ाएगा। और इसके बाहर आप मान लो क्या है, फ्लोएम है, इसके बाहर क्या है, फ्लोएम है, ये पूरा गोल गोल बना रहा हूँ मैं, फ्लोएम है, ठीक है। और फ्लोएम क्या चढ़ाएगा, फूड चढ़ाएगा, ठीक है। पर इनका अरेंजमेंट थोड़ा सा अलग होता है, कई बार आपका यहाँ पे देखो अरेंजमेंट में मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, इधर आप देख लो चाहो तो एक बार। एक कंडीशन में तो आपका कोसेंट्रिक हो सकता है, कोसेंट्रिक में मतलब क्या हुआ कि आपका बाहर जाइलम है अंदर फ्लोएम है, या अंदर जाइलम है बाहर फ्लोएम है, मतलब एक रिंग बनाते हुए चल रहे हैं, तो इसको कोसेंट्रिक बोल दिया। एक कोजॉइंट हो सकता है, ठीक है। कोजॉइंट क्या हो गया कि आपका एक तरफ क्या है जाइलम है और एक तरफ क्या है फ्लोएम है, ये एक दूसरे को पूरा सर्कल नहीं बना रहे, बस ये एक तरीके से प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है। और ऐसी एक बाइकोलेट्रल आता है जब जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम की एक लेयर आ जाती है, ठीक। पर मेन है यहाँ पे रेडियल वाला, और रेडियल वाला आपसे क्वेश्चन में पूछा है, रेडियल वाला क्या हुआ जब ये आपके सेपरेट बंडल्स में प्रेजेंट होंगे। अब एक दूसरे को उस तरीके से ये राउंड या साथ में लेयर में नहीं है, अब क्या है यहाँ पे, ये स्कैटर्ड यहाँ पे सेपरेट यहाँ पे पड़े हैं, तो इसको हम बोलते हैं रेडियल वेस्कुलर बंडल, ठीक है। एक बार ढंग से पढ़ना इसको, ठीक है, इतनी जल्दी कुछ समझ नहीं आएगा पता है मुझे, ठीक है, एक बार ढंग से आपको रीडिंग मारनी पड़ेगी। कैम्बियम इज मोर एक्टिव ड्यूरिंग, बता दिया ना मैंने आपको कैम्बियम क्या होता है, कैम्बियम होता है डाइकोट प्लांट में जो उसकी सेकेंडरी ग्रोथ करता है, उसकी गिर्थ या थिकनेस बढ़ाता है, इस तरीके से कैम्बियम ग्रो करेगा और प्लांट की थिकनेस को बढ़ाएगा। तो ये आपका स्प्रिंग या समर कंडीशन में क्या होता है, एक्टिव होता है, जब प्लांट की थिकनेस जो है बढ़ने लगती है, ठीक है। और कैम्बियम की वजह से क्या हुआ, प्लांट की एज वगैरह का भी पता लगा लिया जाता है। अगर किससे ऑब्टेन करेंगे, रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी। तो भाई याद रखना जो अगर है, अगर तो हम लोग माइक्रोबायोलॉजी वगैरह में भी यूज करते हैं, तो अगर आपका रेड एल्गी से यूज होता है जिसको हम बोलते हैं ग्लिसरीडिया, ग्लिसरीडिया यहाँ पे एल्गी है रेड एल्गी, जिससे अगर को ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है। तो आपका ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम ये दो होंगे आपका, जिससे क्या करेंगे हम अगर को ऑब्टेन करेंगे। रिजर्व फूड मटेरियल पूछा है किसका, ग्रीन एल्गी का। तो भाई एल्गी के केस में याद रखना जो आपका जनरली रिजर्व फूड मटेरियल होगा, ठीक है, वो क्या होगा, वो होगा स्टार्च। ग्लाइकोजन एनिमल में होता है, और हम स्टार्च की बात करें तो वो आपका एल्गी में देखने को मिलता है, ठीक है। अ प्लांट विच इज अडेप्टेड टू एन एनवायरनमेंट डेफिशिएंट इन मॉइस्चर, मतलब ऐसे प्लांट की बात कर रहा है जो ऐसी कंडीशन में रहना पसंद करते हैं जहाँ पानी नहीं है। हेलोफाइट भी ध्यान में रखना, व्हाट इज हेलोफाइट, आई थिंक हेलोफाइट एनएससी या कहीं ना कहीं एक और क्वेश्चन हेलोफाइट का भी आया। हेलोफाइट वो प्लांट होते हैं जो सोल्ट टॉलरेंट प्लांट होते हैं, सोल्ट वाली कंडीशन में इजीली रह लेते हैं, ग्रो कर जाते हैं, ठीक। हाइड्रोफाइट आपको पता है भाई वाटर में जो रह लेते हैं। जीरोफाइट वो होते हैं जो आपका एकदम एरिड रीजन या जहाँ पे एकदम पानी नहीं है वहाँ रह लेते हैं। बाकी टेरिडोफाइट मैंने आपको बताया, टेरिडोफाइट्स क्या है, फर्न वाले प्लांट होते हैं जो आपको हम टेरिडोफाइट कहते हैं। तो सी ऑप्शन जो है ये सब जीरोफाइट्स हैं, आपका सी ऑप्शन करेक्ट जाएगा। बता भाई, इन प्लांट द ग्रीन पिगमेंट कैप्चर लाइट एनर्जी बाय अ फंक्शनल प्रोसेस कॉल्ड, सुना सुना सा लग रहा है कि जो हरी पत्ती है उस पर सनलाइट पड़ रही है, सनलाइट पड़ने के बाद उसमें फोटोसिंथेसिस हो रहा है ना, क्या है ये प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस, तो ये तो सबको पता है। चलो, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड ऑफ, सेल वॉल बनती है बैक्टीरिया की किससे, म्यूरिन से। म्यूरिन का ही दूसरा नाम क्या है, सेलुलोज से बनती है प्लांट की सेल वॉल, ठीक है।
पेप्टाइडोग्लाइकन या म्यूरिन से बनती है बैक्टीरिया की सेल वॉल और काइटिन से बनती है फंजाई की सेल वॉल। तो ये चीजें रखनी है आपको थोड़ा सा ध्यान, ठीक है भाई। कोरिम्बोज इन्फ्लोरेसेंस इज फाउंड इन, हिंट चाहिए, कोरिम्बोज इन्फ्लोरेसेंस किस में देखने को मिलेगा? हिंट देखो आपके सामने है, यहाँ पे इतना बड़ा यहाँ पे फ्लावर दिखाया, किसका फ्लावर है ये? देखो कोरिम्बोज में क्या होता है, कोरिम्बोज में क्या होगा, फ्लावर इस तरीके से लगे होते हैं, मतलब बाहर से अंदर की तरफ इस तरीके से अरेंज फ्लावर। जो बाहर वाला फ्लावर होगा ये सबसे ज़्यादा मैच्योर है, सबसे ज़्यादा क्या है, ओल्ड है, मैच्योर है, और जो अंदर वाले फ्लावर है वो क्या है, यंग है। तो इस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस को हम बोलते हैं क्या, कोरिम्बोज इन्फ्लोरेसेंस, जो आपको मस्टर्ड वगैरह के केस में या क्रूसीफेरी के केस में देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, आ रही चीज़ें समझ में है तो बॉटनी पढ़ना तो पड़ेगा ही भाई, है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, बताया था मैंने आपको, जल्दी बताओ। इन विच प्लांट एरेनकाइमा सेल्स आर फाउंड, किसमें मिलेंगे एरेनकाइमा सेल? देखो यार, एरेनकाइमा सेल मैंने आपको बताया कि ये ऐसे आपके सेल होते हैं जो स्पंजी नेचर के होते हैं। कैसे? स्पंजी टाइप नेचर के, स्पंजी। ये आपका एयर कैविटी बनाते हैं प्लांट की लीफ वगैरह, लीफ में, स्टेम में या रूट में, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं राइस की केस में, हमने कहा था ये आपको हाइड्रोफाइट प्लांट्स में देखने को मिलते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ था आपसे, जो पानी में रहते हैं प्लांट्स, ठीक है। तो आपका राइस भी तो वाटर लॉक कंडीशन में रहता है, तो ये राइस की रूट वगैरह में आपको थोड़ी देखने को मिलते हैं एरेनकाइमा टिश्यू, जो थोड़ा सा एयर कैविटी वहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। गैसेस एक्सचेंज वगैरह में भी इससे थोड़ा हेल्प होती है। तो आपको राइस की केस में जो है देखने को मिलता है एरेनकाइमा। कहा था मैंने बॉटनी के क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा आए हैं। गार्ड सेल्स डिफर फ्रॉम एपिडर्मल सेल्स इन हैविंग, भाई गार्ड सेल और एपिडर्मल सेल में एक मेन डिफरेंस क्या है कि गार्ड सेल के पास होता है क्लोरोप्लास्ट, जो एपिडर्मल सेल में नहीं होता, एब्सेंट होगा, ठीक है। व्हाट इज ट्रू फॉर टेरिडोफाइट्स, भाई बताओ टेरिडोफाइट्स में क्या होगा? देखो टेरिडोफाइट से कई क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन हमने बोला कि भाई सबसे पहला ग्रुप आता है ब्रायोफाइट की, हमने बात करी, हमने कहा फिर आएगा टेरिडोफाइट, फिर आएगा जिम्नोस्पर्म और लास्ट में आएगा एंजियोस्पर्म। तो इधर आपके क्या है, जो थोड़े पुराने प्लांट है जो बहुत पहले थे, फिर धीरे धीरे इवोल्यूशन होता गया और आपका जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म बनता गया, ठीक है। अब ये मत समझना कि ये प्लांट अभी एग्जिस्ट नहीं करते, सब एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो भाई ब्रायोफाइट के अंदर वेस्कुलर बंडल्स या जाइलम, वेस्कुलर बंडल्स मतलब जाइलम एंड फ्लोएम की बात हो रही है, तो ब्रायोफाइट में ये नहीं होते, ठीक। टेरिडोफाइट में ये होते हैं। टेरिडोफाइट ऐसे पहले प्लांट थे जिनके पास जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट थे, बट एक कैच है यहाँ पे, जाइलम एंड फ्लोएम तो था, ठीक है, बट जाइलम वेसल्स एंड फ्लोएम कंपेनियन सेल्स, ये दो चीजें एब्सेंट थी, ठीक। जाइलम फ्लोएम है पर जाइलम वेसल्स अलग सेल्स हैं और फ्लोएम कंपेनियन अलग चीज है। ये जो दोनों चीजें हैं ये टेरिडोफाइट्स में एब्सेंट होते हैं, तो डी ऑप्शन जो है यहाँ करेक्ट जाएगा, ठीक है। बाकी आपका फिर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में भी वेस्कुलर बंडल्स जो हैं प्रेजेंट होते हैं, ठीक है भाई। तो ये हुई किसकी, टेरिडोफाइट की बात। प्रीडेटर ऑफ प्लांट इज नोन एज, आप सबके सब प्रीडेटर हो किसके, प्लांट के, मतलब आप सब क्या हो, हर्बीवोर्स हो, है ना। कुछ तो कर्निवोर्स भी हो, कर्निवोर्स तो कोई नहीं होता, ओमनिवोर्स हो गए, है ना, नॉन वेज भी खाते होंगे, ठीक है। तो प्रीडेटर्स ऑफ प्लांट को हम क्या बोलेंगे, हर्बीवोर्स बोलेंगे, ठीक है भाई। इन साइकस द पोलन ग्रेन एट टाइम ऑफ पॉलिनेशन, बस 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं। तो भाई पॉलिनेशन के टाइम पे जो साइकस का पोलन ग्रेन है वो 3 सेल्ड स्टेज में होता है, 3 सेल उसमें अलग अलग होते हैं। एक पोलन ट्यूब बनाता है, एक को हम जनरेटिव सेल भी कहते हैं, और जो तीसरा होता है वो 2 मेल गेमीट्स बनाता है, ठीक है। अब थोड़ा ज़्यादा बायोलॉजी हो गई ना, तो यहाँ पे जो आंसर जाएगा वो सी ऑप्शन जाएगा आपका। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है, प्रोटीन बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा, फैट बनाएगा या एंजाइम बनाएगा, ठीक है। तो भाई अगर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अपन करते हैं बात, तो भाई ये आपका जो है फैट सिंथेसिस में हेल्प करता है, फैट या लिपिड बनाता है। आपका एक और होता है जिसको हम कहते हैं रफ, ये एक स्मूथ है, दूसरा क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ वाले के पास राइबोसोम भी होता है, राइबोसोम, ठीक है। रफ क्यों, क्योंकि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी सरफेस में राइबोसोम है, और राइबोसोम इसके साथ मिलकर क्या करता है, प्रोटीन बनाता है। तो रफ वाला बनाता है प्रोटीन और स्मूथ वाला बनाता है लिपिड या फैट सिंथेसिस। और ये रही कहानी खत्म बॉटनी के क्वेश्चंस की, ठीक है भाई। तो आई होप आपको समझ में आई होगी बॉटनी के क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरीके से आपको पढ़ना है, पर 11-12 में आपकी मैक्सिमम चीज़ें जो हैं कवर हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये था आज बॉटनी के रिगार्डिंग सेशन। चलो ठीक है, बस सेशन ठीक लगा तो भाई करो लाइक, करो शेयर, उसके बाद आप सबसे मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन के अंदर।